आज तक दुनिया में कई सारे आविष्कार हो चुके हैं और कई आविष्कारों पे प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ यह आविष्कार दुनिया को हिलाने वाला और एक अहम आविष्कार माना जाता है। ना जलेगा ना पिघलेगा, कहानी है प्लास्टिक के आविष्कार की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ये आविष्कार भविष्य के लिए अहम साबित होगा। बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बेकलेन ने यह शब्द प्लास्टिक का आविष्कार करने के बाद 11 जुलाई 1907 को अपने जर्नल में लिखे थे। बेल्जियम में पैदा होने वाले लियो बेकलैंड एक मोची के बेटे थे। लियो के पिता अशिक्षित थे और उन्हें अपनी तरह ही जूते बनाने के धंधे में लाना चाहते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि लियो पढ़ लिख कर आखिर क्या करना चाहते हैं, लेकिन लियो की मां के मन में अपने बेटे को लेकर अलग ही सपने बस रहे थे। लियो ने 13 साल की उम्र में अपने पिता के साथ काम करना भी शुरू कर दिया था। मां के प्रोत्साहन पर लियो ने रात की शिफ्ट में चलने वाले स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए लियो ने यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी जीत ली थी। लियो ने सिर्फ 20 साल की उम्र में केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की और शादी करके अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचते ही नाम और धन कमाना शुरू कर दिया। लियो ने न्यूयॉर्क पहुंचकर शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रिंटिंग पेपर से बहुत पैसा कमाया। इसके बाद न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे एक घर खरीदा। बेकलैंड ने अपना समय बिताने के लिए अपने इस घर में एक लैब बनाई। यही वह घर था जहां पर 1907 में उन्होंने फॉर्मल्डेहाइड और फेनॉल जैसे केमिकलों के साथ समय बिताते हुए प्लास्टिक का आविष्कार किया था। इसे उन्होंने बेकेलाइट कहा था। इस सफलता के बाद बेकलैंड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर लियो बेकलैंड की तस्वीर छापी थी। खास बात यह थी कि पत्रिका ने लियो की तस्वीर के साथ उनके नाम की जगह लिखा था कि ये ना जलेगा और ना पिघलेगा। बेकलैंड ने जब ये कहा था कि उनका आविष्कार भविष्य के लिए अहम है तो वह गलत नहीं थे, क्योंकि प्लास्टिक ने बहुत जल्दी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। विज्ञान से जुड़े विषयों पर लिखने वाली वरिष्ठ पत्रकार सुजन फ्रिनकेल ने प्लास्टिक पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्लास्टिक अ टॉक्सिक लव स्टोरी। इस किताब में सुजन ने प्लास्टिक के साथ बिताए हुए एक दिन का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि वो एक पूरे दिन ऐसी कितनी चीज़ों के संपर्क में आई जो प्लास्टिक की बनी हुई थी। इनमें प्लास्टिक के लाइट स्विच, टॉयलेट सीट, टूथब्रश और टूथपेस्ट शामिल थे। ऐसी चीज़ों की संख्या 196 थी। इसके साथ ही गैर प्लास्टिक चीज़ों की संख्या 102 थी। दुनिया में कितनी प्लास्टिक बनती है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम अपने पूरे तेल उत्पादन का 8% हिस्सा प्लास्टिक उत्पादन में लगाते हैं। बेकेलाइट कॉरपोरेशन ने प्लास्टिक के प्रचार के लिए कहा कि इस आविष्कार से मानव ने जीव, खनिज और सब्जियों की सीमा के पार एक नई दुनिया खोज ली है जिसकी सीमाएं अपार है। ये बात अतिशयोक्ति जैसी लगती है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच थी। वैज्ञानिकों ने इससे पहले भी प्राकृतिक तत्वों को विकसित करने या उनकी नकल बनाने के बारे में सोचा था। प्लास्टिक से पहले प्लास्टिक की तरह की एक चीज सेल्यूलाइट सामने आई थी जो पौधों पर निर्भर थी। बेकेलाइट कॉरपोरेशन ने प्लास्टिक के प्रयोग को प्रचलित करने की कोशिश में इसे हजारों तरह से प्रयोग किया जा सकने वाला पदार्थ भी कहा था। प्लास्टिक का प्रयोग टेलीफोन, रेडियो, बंदूक, कॉफी पॉट, बिलियर्ड्स बॉल से लेकर गहनों में भी होने लगा। बेकलैंड की सफलता के बाद दुनिया भर की साइंस लैबों से प्लास्टिक के तरह तरह के रूप सामने आने लगे। इनमें पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली पॉलीस्टोरीन, नायलॉन, पॉलीथाइलीन जैसी चीज़ें शामिल थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने प्लास्टिक के बने हुए बर्तन आने लगे, लेकिन प्लास्टिक की छवि ज़्यादा दिनों तक रोमांचित करने वाली नहीं रही। साल 1967 में आई फिल्म द ग्रेजुएट में प्लास्टिक को लेकर एक अहम बातचीत हुई। फिल्म के मुख्य किरदार बेंजामिन जब वृद्ध पड़ोसी से अपने पैसे से जुड़ी राय मांगने पहुंचते हैं तो उनके पड़ोसी काफ़ी देर तक एक कोने में घूरते हुए सिर्फ एक शब्द कहते हैं, प्लास्टिक। फिल्म का ये डायलॉग खासा मशहूर हुआ क्योंकि इसने प्लास्टिक की बदलती हुई छवि को समझने की कोशिश की थी। वृद्ध पड़ोसी ने जब प्लास्टिक के क्षेत्र में जाने का सुझाव दिया तो वो इसलिए क्योंकि उस पीढ़ी की नज़र में अब भी प्लास्टिक के अंदर संभावनाएं थी।
लेकिन युवा बेंजामिन के लिए प्लास्टिक एक सतही और नकली चीज़ थी। लेकिन यह अब भी ठीक सलाह ही थी, क्योंकि एक शताब्दी के बाद इसका उत्पादन 20 गुना बढ़ गया है। अगले 20 सालों में ये एक बार फिर 2 गुना हो जाएगा। प्लास्टिक से जुड़े पर्यावरणीय खतरे अक्सर सामने आते रहते हैं। जमीन में समाने के साथ प्लास्टिक के केमिकलों का भूजल के साथ मिलने का खतरा रहता है। समुद्र में पहुंचने पर जलीय जीवों का इससे नुकसान होने का खतरा पैदा होता है। लेकिन प्लास्टिक के अपने पर्यावरणीय फायदे भी है। प्लास्टिक से बनी गाड़ियां लोहे की गाड़ियों की तुलना में कम ईंधन खाती है। हाल ही में एक आविष्कार हुआ जो आपके प्लास्टिक कचरे को 3D प्रिंटर के फिलामेंट में बदल देता है। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे को एग्रीकल्चर वेस्ट और नैनो पार्टिकल के साथ जोड़कर नए मटेरियल को बनाने को लेकर प्रयोग जारी है। फिलहाल प्लास्टिक को लेकर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।